ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट हैज रिलीज अ लिस्ट ऑफ 59 एमपीज जिनको 7 ग्रुपों में डिवाइड करा है और दे विल बी विजिटिंग अराउंड 32 कंट्रीज टू पुट अक्रॉस इंडियाज व्यू पॉइंट ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस? इतना बड़ा डेलीगेशन भेजने के लिए ऐसा काम तो हम लोगों को तब करना पड़ता था 90s में और 50s में, जब इंडिया को ये क्लैरिफाई करना पड़ता था अपनी पोजीशन कश्मीर के बारे में. ना अब क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसा करने में? सफर तो हम थे पहलगाम में. हैज़ पाकिस्तान बीन एबल टू पुट अक्रॉस और प्लेस दिस इशू ऑफ कश्मीर ऑन वर्ल्ड्स रडार वंस अगेन? और क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड का रिएक्शन क्या होगा वो इतना लैकलस्टर रहा शायद, except Israel and Taliban, nobody extended us an outright support. They all sympathized with us but asked us to de-escalate. और क्या ऐसा भी है कि वर्ल्ड का जो पर्सपेक्टिव है कश्मीर इशू के बारे में वो अलग है थोड़ा. उनको लगता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान एंड हिंदू मेजॉरिटी इंडिया दोनों के पास कश्मीर का कुछ हिस्सा है और दोनों क्लेम करते हैं कि वो पूरा उनका है और 3 बार वो लड़े हैं. तो विश्व जो है इसे धर्म के मुद्दे से भी देखता है. पाकिस्तान को ये नज़रिए में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंडियन गवर्नमेंट्स पहले इस नज़रिए को सक्सेसफुली डील कर पाती थी क्योंकि वो अपने आप को वो 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करती थी और इंडिया को एज ए सेक्युलर कंट्री प्रोजेक्ट करती थी. लेकिन इस गवर्नमेंट के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फॉर लास्ट 10 ईयर्स, और वर्ल्ड से कोई छुपा नहीं है, ये सबको मालूम है कि इंडिया, दिस गवर्नमेंट फॉर लास्ट 10 ईयर्स हैज़ बीन ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इंडिया एज ए हिंदू मेजॉरिटी कंट्री. और कभी साफ साफ उन्होंने सेकुलर स्टेटस के बारे में भी बात नहीं करी. राइट. तो इसको डील करने में इस गवर्नमेंट को थोड़ी दिक्कत आएगी और शायद यही कारण है कि आज हमको सलमान खुर्शीद की भी याद आ गई, ओवैसी जी की भी याद आ गई, कनीमोजी की भी याद आ गई. दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस डेलीगेशन. So in the last video, why this sudden ceasefire and its implications, I had mentioned that there is going to be a paradigm shift in the domestic politics of India. और ये क्या उसका indicator है? I'll not be surprised in future if we even need Umar Abdullah and Farooq Abdullah to put across India's viewpoint on this.